हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है? एक्चुअली ऑर्डर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है जिसकी हम गणना करके दिखा सकें, जिसको हम सिंपली देख करके बता सकें। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और ऑर्डर से हमें ये पता लगता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स और उस रिएक्शन के रेट के बीच में क्या संबंध है। अगर किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया जाता है तो उस रिएक्शन के रेट अगर चेंज होते हैं तो वो किस अनुपात में चेंज होते हैं, इसकी जानकारी हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मिलता है। यहाँ पर एक रेट ला दिया हुआ है और एक रिएक्शन मान लेते हैं हम। सपोज दैट एक रिएक्शन है x प्लस वाई गिव राइस प्रोडक्ट। ये कोई एक रिएक्शन है जिसमें x और y आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका अगर हमको रेट लिखना हो, रेट एक्सप्रेशन के तौर पर, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के एक्स इंटू वाई। एक्टिव मास ऑफ एक्स का मतलब होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। यहाँ एक्स क्या है? रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वाई पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के ऊपर कुछ पावर लगा होता है तो इस पावर का क्या मतलब है? इस पावर का मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट x का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हुए y के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर जो y पावर 2 दिया गया है, ये y पावर 2 ये बताता है कि y रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। रिएक्टेंट y के संदर्भ में इस रिएक्शन में y का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये होता है मीन्स दैट y हैज डबल द इफेक्ट ऑफ x ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इस 2 का मतलब ये है कि y का कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर x के कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट का डबल है। इसका मतलब ये होता है। और दिस इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y। ये जो 2 है ये y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो y के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, जो पावर लगाए जाते हैं रेट एक्सप्रेशन में, उन पावर के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म। जब किसी रेट लॉ में रिएक्टेंट्स के ऊपर कुछ पावर लगा दिए जाएं तो उन पावर्स को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। और ये कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकाले जाते हैं? इनको एक्सपेरिमेंट करके निकाला जा सकता है। कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू होता है चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग, दोनों का अगर आप अनुपात निकालते हैं तो
उसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म, और यही कंसंट्रेशन टर्म उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आर्डर कहलाता है, यही उस रिएक्टेंट का आर्डर होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है रेट इज इक्वल टू के मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट X इंटू मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ Y पावर 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम रिएक्टेंट Y का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, रिएक्टेंट Y का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट इसका 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो Y का जो कंसंट्रेशन टर्म निकलता है वो 2 निकलता है। कैसे? Y का कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब 2 और चेंज द रेट मतलब हो गया 4। यहाँ लिखेंगे 4/2, ये इसका कंसंट्रेशन टर्म निकलेगा। 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दैट्स वाई कंसंट्रेशन टर्म फॉर रिएक्टेंट Y इज 2। और हम कहेंगे Y का आर्डर कितना है 2 है। इसको हम आगे के कुछ दिए हुए एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे रेट एक्सप्रेशन में ऐसे ही किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम रेट निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ X पावर m इंटू मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ Y पावर n। यहाँ m क्या है? m इज़ द कंसंट्रेशन टर्म फॉर रिएक्टेंट X एंड n इज़ द कंसंट्रेशन टर्म फॉर रिएक्टेंट Y। और m जो होगा ये बताएगा रिएक्टेंट X का आर्डर, और n जो होगा वो बताएगा रिएक्टेंट Y का आर्डर। तो पूरे रिएक्शन का जो आर्डर होगा, ओवरऑल आर्डर जो होगा रिएक्शन का, वो होगा आर्डर ऑफ रिएक्टेंट X प्लस आर्डर ऑफ रिएक्टेंट Y। सो ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होता है आर्डर ऑफ रिएक्टेंट X प्लस आर्डर ऑफ रिएक्टेंट Y मीन्स m प्लस n। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स के ऊपर उनके जो आर्डर लिखे होते हैं जिनको हम कंसंट्रेशन टर्म के नाम से भी जानते हैं, उनको अगर सम कर दिया जाए तो उस रिएक्शन का ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। अब हम बात करते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन में। द आर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि आर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आर्डर को निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। द आर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड। टू डू सो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड बी चेंज, द अदर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। इस सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब हुआ अगर हमें रिएक्टेंट X का आर्डर निकालना है तो हमें रिएक्टेंट Y के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। रिएक्टेंट Y के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हुए रिएक्टेंट X के कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन के रेट में कुछ चेंजिंग आता है। और अब हम क्या करेंगे, चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका रेशियो निकालेंगे। उस रेशियो से हमको मिल जाएगा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू बताया था चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम जिस रिएक्टेंट का हमको कंसंट्रेशन टर्म निकालना होता है, जिस रिएक्टेंट का हमको आर्डर निकालना होता है, कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली उस रिएक्टेंट का आर्डर है, तो हमको क्या करना होता है, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करना होता है, बाकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमें कांस्टेंट कर देना होता है। और इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। फिर हम चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कंसंट्रेशन टर्म और कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। अब देखिए इसको कैसे किया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं। देखिए, मान लो कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। रिएक्शन तो वही है, X प्लस वाई गिव राइज प्रोडक्ट। अगर हम Y रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म निकालना चाहते हैं
वाई रिएक्टेंट का अगर हमको आर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, हम एक्स के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि रिएक्टेंट एक्स का कंसंट्रेशन लिया गया है 0.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वाई का कंसंट्रेशन लिया गया है 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और रेट आपको ऑब्जर्व होता है 0.0004 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर क्या किया गया, एक्स के रेट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया और वाई के कंसंट्रेशन को चेंज किया गया। जब हम एक्स के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, वाई के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, फिर उसका इफेक्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन पर देखते हैं, तो हमें मिल जाता है वाई का कंसंट्रेशन टर्म, वाई का आर्डर। और अगर हम वाई के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और एक्स के कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो हमको जो आर्डर मिलेगा, जो कंसंट्रेशन टर्म मिलेगा, वो होगा एक्स का कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पर वाई का कंसंट्रेशन टर्म निकाला जा रहा है। इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक्स के कंसंट्रेशन को सेम रखा गया 0.01 और 0.01, वाई के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.02 था, सेकंड एक्सपेरिमेंट जब करने लगे तो वाई के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, 0.04 कर दिया गया। अब इसका इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली देखा गया रेट पर क्या होता है। जब वाई का कंसंट्रेशन 0.02 था तो रेट था 0.0004, और जब इसका कंसंट्रेशन वाई के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, 2 गुना बढ़ाया गया, तो रेट भी क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो ये रेट हो गया 0.004 से बढ़ करके 0.008। इसका मतलब हो गया, अब हमें अगर y का कंसंट्रेशन टर्म निकालना है तो y का कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो रेट में कितनी चेंजिंग आ रही है, 2 टाइम इंक्रीजमेंट। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, 2 टाइम। y के कंसंट्रेशन को 2 डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ पर y का जो कंसंट्रेशन टर्म होगा वो होगा 1, यानी कि y के रिस्पेक्ट में आर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट y का आर्डर कितना होगा, 1 होगा। इसी को यहाँ लिखा गया है, सिंस द रेट इज डबल व्हेन y इज डबल द आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी 1। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में आर्डर कितना होगा, 1 होगा। अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, x के टर्म में भी देख लेते हैं। यहाँ 3 एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, 1 2 3। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में x के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया गया था, y के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट डबल हो गया, और इस प्रकार से y का जो आर्डर निकला कितना निकला, 1 आ गया, y का कंसंट्रेशन हो गया 1। अब हम एक काम करेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में देखिए तो y का कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट किया गया है 0.04 मोल, 0.04 मोल। y का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और x के कंसंट्रेशन को, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को हम ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे कि y का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया है, x के कंसंट्रेशन को हाफ किया जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो रहा है। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएगा x के लिए, x के लिए कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा चेंज इन द रेट जो कि हाफ हो रहा है, डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x, ये भी हाफ हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब हो गया x का जो आर्डर होगा 1 होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ x, तो x का आर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। y का भी आर्डर 1 है और x का भी आर्डर 1 है। तो अगर हम देखेंगे y का आर्डर 1 क्यों है, क्योंकि y का कंसंट्रेशन डबल करने पर आर्डर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, और इसलिए चेंज इन द आर्डर डिवाइड बाय चेंज इन द रेट क्या होगा, डबल बाय डबल क्या होगा, हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और अगर हम y के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं, x का चेंज करते हैं, x कंसंट्रेशन को हाफ करने पर आर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो रहा है। इसलिए
इसका भी आर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर कितना होगा, ओवरऑल जो आर्डर होगा आर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओवरऑल ये रिएक्शन सेकंड आर्डर का होगा। अब आता है बात फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन में इफ़ द कंसंट्रेशन आर नॉट सिंपल होल नंबर देन इट मे बी ईजियर टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन। अगर हम फर्स्ट आर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन में अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट प्लॉट मिल जाता है। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन विल बी स्ट्रेट लाइन थ्रू जीरो। यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा और सीधी लाइन बनती चली जाएगी। एक तरफ में रेट बढ़ है, दूसरी तरफ में क्या है, कंसंट्रेशन। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम बनाते हैं कर्व तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दूसरा आता है सेकंड आर्डर रिएक्शन। सेकंड आर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ देखिए व्हाट इज़ द, यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ वाई। वाई का आर्डर क्या होगा। अब इसमें देखिए एक्स के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, वाई के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया। आर्डर कितना हो गया, 4 टाइम बढ़ गया। आर्डर क्या हो गया, 0.004 से बढ़ करके 0.0016 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको वाई का आर्डर निकालना है तो वाई का आर्डर क्या होगा, चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो चेंज इन द रेट क्या होगा इसका, 4 टाइम, और चेंज द कंसंट्रेशन कितना होगा, 2 टाइम। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है वाई का जो आर्डर होगा वो होगा 2, क्योंकि यहाँ पर x का कंसंट्रेशन क्या किया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया। तो x का कंसंट्रेशन कांस्टेंट करने पर अगर y के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए और आर्डर अगर 4 टाइम हो रहा है तो कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम आर्डर भी कहते हैं वो कितना हो जाएगा, चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन, मतलब 4/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में y का आर्डर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब सेकंड आर्डर रिएक्शन के बारे में प्लॉट कैसे बनता है। इन दिस केस रेट इज x²। रेट क्या है यहाँ पर, इस प्रकार से होगा। तो अगर रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर केवल एक ही रिएक्टेंट है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेकंड आर्डर थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से रेट और कंसंट्रेशन में अगर आप प्लॉट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से प्लॉट मिलेगा आपको। फिर आता है रिएक्शन आर्डर। व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ एक्स। एक्स का आर्डर बताइए। यहाँ पर एक्स का आर्डर क्या होगा, एक्स का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 चेंज किया जा रहा है। वाई के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया गया। अगर एक्स का आर्डर निकालना है तो वाई के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर वाई का आर्डर निकालना है तो एक्स के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाई एक्स का कंसंट्रेशन, एक्स का आर्डर पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे। एक्स के कंसंट्रेशन को क्या किया गया, डबल किया गया, 0.2 से 0.4 किया गया। तो रेट क्या हो रहा है, 0.0004 से 0.0008 तक जा रहा है, यानी डबल हो रहा है। तो अगर एक्स के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रहा है तो आर्डर क्या होगा, आर्डर इज इक्वल टू वही चेंज इन द रेट डिवाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन, यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका आर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। वी कैन नॉट वर्क आउट वाई स्टेट अभी स्टेट। लेट अस लुक एट द होल रिएक्शन। अब केवल हमको एक्स का देख करके पूरे रिएक्शन का आर्डर नहीं बता सकते, तो हमको एक्स के बाद में क्या करना होगा, वाई का भी आर्डर निकालना होगा। ये एक्स का आर्डर निकला है, ये 1 है। वाई का आर्डर क्या होगा, देखिए वाई का आर्डर अगर आपको निकालने हैं तो वाई के कंसंट्रेशन को आपको डबल करना पड़ेगा और एक्स के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिर आपको वाई का आर्डर मिल जाएगा। जीरो आर्डर, ये जीरो आर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो आर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। इन ए जीरो आर्डर रिएक्शन देयर इज ए स्ट्रेट लाइन एज द कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज द विथ रेट। तो रेट और कंसंट्रेशन में यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन बढ़ा देने से रेट बढ़ता या घटता नहीं है। तो जीरो आर्डर रिएक्शन ऐसे आर्डर रिएक्शन है, जैसे रिएक्शंस हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से कर्व बनता है। जो कर्व बनता है रेट और कंसंट्रेशन का क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। अब बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच।